विक्रम घर की नौकरानी के साथ रंगरलियां मना रहा होता है। अरे बाबू, मुझे छोड़ दो, तुम्हारी नई नई दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो इंतजार। पिताजी ने मेरी शादी जबरदस्ती कराई है, मुझे तो तू चाहिए, कोई अंधी नहीं। कौन बोल रहा है? क्या कोई कमरे में है? अब मुझे जवाब दो, क्या कोई है? उमा के 2 बेटे थे, रोहन और मोहन। उसके बड़े बेटे रोहन की शादी हो चुकी थी और उमा गोरी चमड़ी वाली अपनी बहू श्रद्धा को देखकर फूली नहीं समाती थी। श्रद्धा बेटी, जैसी गोरी अंग्रेजी मेम जैसी सुंदर तू है ना, बस ऐसी ही तेरी देवरानी भी घर में आ जाए तो देसी घी के पूरे 1.25 मन लड्डू बंटवा दूं। उमा की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी डोर बेल बज उठती है। श्रद्धा, जरा देख तो बेटी दरवाजे पर कौन है। श्रद्धा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो मोहन एक साउथ इंडियन लड़की को दुल्हन के जोड़े में लिए खड़ा था। उसे देखते ही श्रद्धा ने अपनी सास पर ताना कसा। ओ माँ जी, लो आ गई गोरी अंग्रेजी जैसी सुंदर बहू, अब बंटवा लो देसी घी के 1.25 मन लड्डू। ये सुनते ही उमा दौड़कर दरवाजे पर आई और काली बहू को देखकर हैरान रह गई। आयो अम्मा, पाए लागू जी। बेटा, ओ बेटा मोहन, ये क्या किया तूने? सचमुच शादी कर ली है? हाँ माँ, मुझे लक्ष्मी बहुत पसंद है। क्या तुम्हें अपनी बहू पसंद आई? ये सुनकर उमा की जीभ अचानक तुतला गई। बहू बहू तो तू लाखों में ढूंढ कर लाया है बेटा। चल बहू को अंदर ले आओ। उमा बहू का अपमान करके बेटे को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप ही रहती है। मगर काली और साउथ इंडियन बहू को घर में देखकर वो मन ही मन कुड़ती रहती थी। बहू, ए श्रद्धा बहू, बहुत भूख लगी है, जरा खाना तो ले आओ बेटा। तभी लक्ष्मी ने सांभर डोसा लाकर उसके सामने रख दिया। ये क्या है बहू? आयो अम्मा, ये सांभर डोसा, नारियल का चटनी जी। ऐसा खाना तो मेरे बाप दादा ने भी नहीं खाया, फिर मैं कैसे खाऊं? उठा अपने इस सांभर ठूसा को, और मुझे नहीं खाना ये सब। आप इसे रहने दीजिए, मैं आपके लिए मूली के पराठे बनाकर लाती हूँ माँ जी। हाँ हाँ, जल्दी ले आ बेटा। इस घर में आकर लक्ष्मी का काला रंग उसके लिए अभिशाप बन गया था, क्योंकि उमा की नजरों में उसकी कुत्ते जितनी कदर नहीं थी। वो उसे बात बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। लो कर लो बात, उल्टे तवे सी शक्ल है और उसे भी आईने में निहार रही है। बहू, क्यों आईने की बेइज्जती करने पर तुली हो? ये कहकर उमा हंसने लगती है और इस बात से लक्ष्मी के मन को गहरी ठेस लगती है, मगर उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। अयो परमात्मा, इस घर में तो संस्कार नाम की चीज ही नहीं है जी। हमारी सास को तो देखो, बस रंग देखकर ही बात करती है, हमारे कोमल हृदय को देखने की तो कभी कोशिश ही नहीं करती जी। ये कहकर लक्ष्मी की आंखें भर आती हैं। फिर कुछ दिन बाद सबको लक्ष्मी की जेठानी के भाई की शादी में जाना था। अरे माँ जी, आप क्यों मुंह लटकाए बैठी हैं? अभी तक आप तैयार नहीं हुई? मैं शादी में क्या मुंह लेकर जाऊं बड़ी बहू, वहाँ इस काली कलूटी लक्ष्मी को देखकर सब ताने कसेंगे, मुझसे ये बेइज्जती सहन न होगी। ये सुनकर श्रद्धा ने सास को समझाया। माँ जी, मैं यही तो चाहती हूँ कि शादी उत्सव में लोग इसकी बेइज्जती करें और ये हमारे मोहन को छोड़कर भाग जाए, फिर तो हम उसके लिए अंग्रेजी मेम सी गोरी बहू ला ही सकते हैं ना। अरे हाँ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं बहू। शादी के उत्सव में और लोग तो लक्ष्मी के काले रंग को लेकर कोई खास बात नहीं कर रहे थे, मगर उसकी सास और जेठानी उसे बार बार बेइज्जत करने में लगी थी। भाभी, मेरी चांद सी देवरानी से मिलो, इसे लाखों में से ढूंढ कर लाए हैं हमारे देवर जी। मुझे तो पागल ही लगता है तेरा देवर, इस काली कलूटी में ऐसा क्या देखा उसने? इससे काली तो भैंस भी ना होगी, बहू कहते हुए शर्म नहीं आती। जहाँ ले जाओ वहीं ऐसे ही बेइज्जती होती है, इसने तो नसीब ही फोड़ दिए हैं हमारे। इस तरह के ताने सुनकर लक्ष्मी को रोना आ जाता है और वो चुपचाप वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। अयो, इस रोज रोज की बेइज्जती से तो अच्छा है कि अपना जान ही खो दूं। परमात्मा ने
हमको काली कलूटी बनाकर हम पर बड़ा जुल्म ढाया है जी। तभी लक्ष्मी को किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। आईना खरीद लो बेटी, ऐसे आईने पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, आईना ले लो। ये सुनकर लक्ष्मी गुस्से में बोली, आयो अम्मा, हमारा सूरत तो देखो जी, ऐसा काला कलूटा सूरत को आईने में क्या देखो जी। मायूस ना हो बेटी, बस एक बार मेरे आईने को उठाकर उसमें झांक कर तो देख, हो सकता है तेरे मन की मायूस कली खिल उठे। उसके इस आग्रह को लक्ष्मी ठुकरा न सकी। उसने आईने में खुद को देखा तो मारे खुशी के उछल पड़ी। आयो अम्मा, ये कैसा चमत्कार जी, हमारा काला रंग तो निखरा निखरा गोरा हो गया, हमें ये आईना चाहिए जी। चाहिए तो ले जाओ बेटी, पर ऐसी ही गोरी बनी रहने के लिए तुम्हें रोज एक बार इस आईने में अपना चेहरा जरूर देखना होगा। ये सुनकर लक्ष्मी बोली, और कुछ अम्मा? और ये बेटी कि तुम्हारे सिवा जो कोई भी इस आईने में देखेगा, तुम्हारा ये काला रंग उस पर चढ़ जाएगा। क्या उसका रंग फिर कभी वापस नहीं आएगा? उसके लिए तुम्हें इस आईने में देखना होगा। जैसे ही तुम इस आईने में देखोगी, उसका रंग वापस आ जाएगा, पर तुम्हारा रंग हमेशा के लिए काला होकर रह जाएगा। लक्ष्मी का गोरा रंग देखकर उमा और श्रद्धा दोनों दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अरे मद्रासन बहू तो अंग्रेजी मैम जैसी दिखने लगी है, ये चमत्कार कैसे हुआ? आयो अम्मा, सब परमात्मा की देन है जी। किसी क्रीम श्रीम का जादू होगा माँ जी, देखना 2 रोज में चला जाएगा। लक्ष्मी में ये परिवर्तन होने के साथ ही उमा दिन रात उसी की बड़ाई करने लगी और इतनी खुश हुई कि मोहल्ले भर की औरतों को दावत पर अपने घर बुला लिया। गोरी तो मेरी बड़ी बहू भी है, पर छोटी के मुकाबले कम ही गोरी है। छोटी बहू को देखकर तो मेरी भूख ही गायब हो जाती है। हाँ उमा बहन, तेरी छोटी बहू के आगे तो चांद भी फीका लगता है। क्यों बड़ी बहू? श्रद्धा, क्या मैं गलत कह रही हूँ? श्रद्धा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और उस दिन के बाद लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगती है। जरूर लक्ष्मी के पास कोई जादुई चीज है, वरना कोयले जैसी इसकी चमड़ी मुझसे भी गोरी कभी नहीं हो पाती। इस राज से पर्दा उठाना ही होगा। यही सोचकर श्रद्धा उस पर नजर रखने लगती है और एक दिन उसने लक्ष्मी को जादुई आईने में निहारते हुए देख लिया। जरूर ये आईना ही इसके गोरे रंग रूप का राज है। इसमें तो मुझे भी एक बार खुद को देखना ही पड़ेगा। यही सोचकर उसने लक्ष्मी के कमरे में से वो आईना चुरा लिया और फिर उसमें जैसे ही अपना मुखड़ा देखा तो तुरंत जोर जोर से चीखने लगी। हाय राम, मैं तो एकदम काली कलूटी नजर आने लगी। अब क्या होगा? माँ जी, मुझे बचाओ, माँ जी, मुझे बचाओ। उसका रोना सुनकर उमा और लक्ष्मी दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। अरे ये क्या, तू तो काली कलूटी हो गई बहू। ये सब इस आईने में देखने से हुआ है माँ जी। आयो अम्मा, तुमको इस आईने में नहीं देखना चाहिए था दीदी, ये तो गजब हो गया। ये कहकर लक्ष्मी उनको जादुई आईने की सारी सच्चाई बता देती है और उस सच्चाई को जानने के बाद श्रद्धा रोते हुए कहती है, तुमने अपने काले रंग के कारण बहुत अपमान सहे है देवरानी जी, इसीलिए वही अपमान अब मुझे सहने दो। शायद भगवान ने मुझे ये मेरे पापों का दंड दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें इस आईने में कभी नहीं देखने दूंगी। ये कहकर श्रद्धा आईने को तोड़ने की कोशिश करती है, मगर लक्ष्मी उससे आईना छीनकर उसमें खुद को देख लेती है। उसके आईने में देखते ही वो पहले जैसी काली हो जाती है और फिर श्रद्धा फिर से गोरी हो जाती है। तुमने ये क्यों किया लक्ष्मी? आइयो, क्योंकि दीदी अब तो तुम समझ ही गया होगा ना कि आदमी की कदर रंग से नहीं बल्कि उसके गुणों और चरित्र से होती है जी। हाँ बहू, बिल्कुल समझ गए, और अब तुम हमें इसी काले रंग में बहुत पसंद हो, क्यों बड़ी बहू? हाँ हाँ माँ जी। उस दिन के बाद उमा, श्रद्धा और लक्ष्मी तीनों मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगती हैं
और गोरे व काले रंग के कारण उनके मन में कभी कोई भेद नहीं आता। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।